हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू माय चैनल गार्डनिंग विद नीलम। दोस्तों, आज मैं बताऊंगी कि फूलों का कलर खूबसूरत कैसे बनाया जा सकता है। जो हम इनको खाद देते हैं, जो जिस तरह से मिट्टी तैयार करते हैं, उसी पर निर्भर करता है आपके किसी भी फूल, फल या सब्जियों के आकार का, उनके कलर का, उनकी अच्छी ग्रोथ का। चूँकि मैं ऑर्गेनिक गार्डनिंग करती हूँ, इसलिए मैं घरेलू चीज़ों से ही खाद बनाकर तैयार करती हूँ, वो भी बिल्कुल मुफ्त। जिन कचरों को लोग अक्सर कचरा समझ के फेंक देते हैं, वो पौधों के लिए गोल्ड की तरह काम करता है। बहुत ही पौष्टिक फर्टिलाइज़र आप अपने घर पे ही बना सकते हैं। तो मैं घर पे ही खाद बनाती हूँ, और वो भी किचन से निकले हुए वेस्ट से, जो साग सब्जियों के छिलके होते हैं। और उसकी वजह से देखिए इन फूलों की कितनी अच्छी ग्रोथ हुई है। पॉट भी छोटा है, मिट्टी भी ज़्यादा नहीं है, और या तो कब मैं इसको देती हूँ काऊ डंग और गोबर की खाद, या तो फिर जो मैं किचन वेस्ट निकलता है उसका कंपोस्ट भी बना के देती हूँ, और लिक्विड फर्टिलाइज़र भी। तो देख सकते हैं इन फूलों में कितनी सारी कलियाँ निकली हुई हैं, और ये छोटे से वेस्ट मटेरियल में लगा हुआ है। जो पोछे वाली बकेट होती है उसी में लगा हुआ है। देखिए, फिर भी देखें तो ऑर्गेनिक गार्डनिंग भी हम अपने घरेलू चीज़ों से बहुत अच्छी कर सकते हैं, और ख़र्चा भी कम आएगा हमारा। तो मैं बहुत ही सिंपल तरीके से ये किचन के छिलकों से खाद बनाती हूँ, बिना किसी तामझाम, बिना किसी झंझट के। आगे पूरा वीडियो देखिएगा, मैं बताऊंगी कि किस तरह से मैं ये ऑर्गेनिक खाद तैयार करती हूँ। और इन कचरों की वजह से, इन छिलकों की वजह से ही मिट्टी भी कम लगती है, और हमारी जो मिट्टी होती है बहुत ही ज़्यादा पौष्टिक होती है, ईयरी होती है, वेल ड्रेन होती है। और ये सारी चीज़ें चाहिए होती हैं एक पौधे के लिए, चाहे वो फूलों वाले हों, फलों वाले हों, सब्जियों वाले हों, कोई भी पौधा पत्तियों वाले हों, उन सभी को पौष्टिक खाद घर पे ही बनाएं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। देखिए मैं किस तरह से बनाई हूँ खाद, और इसको ब्लैक गोल्ड भी मैं कहती हूँ। ये देखें, ये परफेक्ट खाद है पौधों के लिए। इसमें हर तरह के पौष्टिक तत्व हैं, आयरन, कैल्शियम, फास्फोरस, जिंक, सब कुछ इसमें है। और अच्छी खाद की यही पहचान है कि आप जब मुट्ठी बनाएं तो वो बंद भी जाए और भुरभुरी भी रहे। तो इस तरह से देखिए मैं किस तरह से ये बना करके, सुखा करके ये छान ली हूँ। सारे जो खाद हैं वो चलनी से छान ली हूँ। तो जैसे रोज़मर्रा में रोज़ के हम लोग किचन के सब्जियों के छिलके, फलों के छिलके तो बहुत से लोग कचरे में फेंक देते हैं, लेकिन इसको मैं दो तरह से इस्तेमाल करती हूँ। इसका लिक्विड फर्टिलाइज़र भी, और लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाने के बाद जो वेस्ट बचता है उसे मैं कंपोस्ट बिन में डाल देती हूँ। या फिर जिस तरह से मैं बनाती हूँ एक और तरीके से, कंपोस्ट बिन तो मैं कम ही बनाती हूँ, वो भी मेरा रहता है बोरा ही रहता है, जो घर पे फटा कटा फिटा बोरा होता है, उसी में इन सबको मैं डाल करके खाद बनाती हूँ। तो बहुत ज़्यादा खर्चे करने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह से देखें, ये केंचुए भी रहते हैं। मेरी खाद इतनी ऑर्गेनिक है कि उसमें केंचुए भी रहते हैं। तो केंचुए जो है हमारे जो पौधों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। वो मिट्टी को एयरी बनाते हैं, बहुत ही हल्का, लाइट वेट और पौष्टिक बनाते हैं। तो देखें, ईंटों की ऐसे मेरी बैकयार्ड गार्डन, अगर आपके पास जगह है, चाहे छत का एक एरिया ले लें या फिर आपके बगीचे में कोई एक जगह हो, घर के पीछे हो, तो इस तरह से मैंने क्यारी बना ली है ईंटों की, नीचे पॉलीथीन बिछा के, और फिर ईंटों का जितना आपके पास एरिया हो उसी हिसाब से बनाएं। तो मैंने देखें इस तरह से जितने भी सब्जियों के छिलके हो, तो पहले मैंने नीचे मिट्टी डाल दी, एक लेयर करीब 2 इंच की मिट्टी मैंने डाल दी। अगर आपके पास मिट्टी ना हो ना, तो फिर जो गत्ते उत्ते होते हैं उस सबको भी डाल सकते हैं। उसी के ऊपर मैं जितना भी डेली का डेली जितना भी सब्जियों के छिलके होते हैं, फलों के छिलके, यहाँ तक कि मूंगफली के छिलके, उन सबको भी मैं डाल देती हूँ इस वेस्ट में। एक चीज़ मैं और डालती हूँ, जल्दी से जल्दी कंपोस्ट मेरी तैयार हो जाए, तो जो हम लोग मलाई से घी बनाते हैं और जो छाछ बचती है ना, उसको भी मैं इसमें डाल देती हूँ, जिससे बहुत जल्दी बैक्टीरिया बनते हैं और ये सड़ के गला करके ये खाद तैयार हो जाती है। तो देखें इस तरह से ऊपर से ये है, केंचुआ भी इसमें है, और ऊपर से हटा करके ये नीचे की इस तरह से मैं खाद, देखिए ये केंचुआ है, इसमें बहुत सारे केंचुए हैं। बारिशों में तो केंचुए बहुत ज़्यादा इसमें और होते हैं। तो ये नमी से ये खाद अपने आप बननी शुरू हो जाती है, और ऊपर का हटा करके नीचे का मैं खाद निकाल के
जब भी पौधों में डाल देती हूँ तो उनकी ग्रोथ बहुत ही अच्छी होती है। और जैसे आपके पास बेकार गुड़ हो या थोड़ा सा गुड़, साफ भी गुड़ आप जो यूज़ करते हैं उसको भी पानी में घोल कर के इसमें डाल सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें डालने से ना जो भी कंपोस्ट बनने का प्रक्रिया होता है वो जल्दी बन जाता है। और इसमें गोबर की खाद एक्स्ट्रा हो तो वो डाल दें, तो इन सब चीज़ों से हम जल्द से जल्द खाद बना लेते हैं। ये सारी चीज़ें इसमें थोड़ा सा ऐड करने से जो खाद बनने की प्रक्रिया होती है, प्रोसेस होता है, वो जल्दी तैयार हो जाती है खाद। तो सभी तरह के छिलके, संतरा के या केले के, मतलब एक भी जो छिलका होता है वो मैं फेंकती नहीं हूँ, सब कुछ इसी में डाल देती हूँ। सूखे हुए फूल पूजा के होते हैं वो सब इसमें आप डाल सकते हैं। तो ये जो कॉम्बिनेशन सब चीज़ों का मिलकर खाद बनती है बहुत ही पौष्टिक होता है। 3 से 4 लेयर ईंटें रखे हैं और चारों तरफ से, उसके बाद इसी में मैं ये खाद बनाती हूँ। तो ना ही हमें कंपोस्ट बिन खरीदने की ज़रूरत ही है और ना ही कुछ और, इसमें बहुत ही आसानी से खाद बन जाती है। हवा भी मिलती है, इसको खुला रहता है तो मक्खी मच्छर नहीं, ऐसा नहीं है कि खुला है तो बहुत ज़्यादा बदबू आएगी, बिल्कुल भी नहीं, बदबू बिल्कुल भी नहीं आती है क्योंकि ये खुला है और इसमें जो कंपोस्ट बनता है वो उसमें से स्मेल नहीं आती है। ये देखें बहुत सारे इसमें केचुए हैं। तो ये तरीका अपना करके भी आप फ्री की खाद बना सकते हैं, वो भी सब्जियों के छिलकों से, सड़े गले छिलकों से। एक भी टुकड़ा, बस ये है कि इसमें इस बात का ध्यान दें कि कोई भी खाने वाली चीज़, पकी हुई चीज़ ना डालें। जैसे चावल गेहूँ पका हुआ ना हो। हाँ, जैसे हम लोग साफ़ करते हैं तो कभी कभी चावल गेहूँ दालें ख़राब हो जाती हैं तो कूड़े में फेंकने के बजाय मैं इसी में डाल देती हूँ। वो सब भी चीज़ें धीमे धीमे सड़ के गल के खाद बन जाती है। देखें इस तरह से मैंने एक साइड में ये बोरी रख करके भी खाद बनाया है, क्योंकि इतना ज़्यादा किचन वेस्ट निकलता है ना कि आप अगर इस तरह से बोरी को भी कहीं किनारे पर रख दें और इसमें सूखे और गीले का कॉम्बिनेशन करके बनाएं, जैसे सूखी पत्तियां भी गार्डन की आप डाल सकते हैं। हम लोग पौधे की रिपोर्टिंग करते हैं तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें निकलती हैं गमले में से, पत्तियां हो गई, जड़ें हो गई, तो मतलब मैं तो कुछ भी नहीं फेंकती हूँ। इस तरीके से बहुत ही कम मिट्टी से मैंने गार्डनिंग शुरू की और ये सारी चीज़ें की से ही मैं अपने पौधों को खाद भी देती हूँ। इनको सीधे मिट्टी में सुखा करके, छान करके, जैसे चलनी से चाल लेती हूँ और उसी को मैं उसी में पौधे लगा देती हूँ। तो मिट्टी का भी काम करता है और खाद का भी काम करता है। तो ये देखें इसमें अरवी भी लगा दिया है मैंने एक साइड में। तो इसमें लगा हुआ पौधों की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। जो भी जैसे मनी प्लांट है, कटिंग किया हुआ कुछ है, सूखी लकड़ियां हैं, पत्ते हैं, सब कुछ इसमें डाल देती हूँ। तो गीले और सूखे का जो मिक्सचर बन के तैयार होता है तो इस वजह से वो बदबू भी नहीं आती है। और गत्ते के टुकड़े हो गए, पेपर के टुकड़े हो गए, अगर आप बोरियों में बना रहे हैं, कंपोस्ट बिन में बना रहे हैं तो ये ड्राई वेस्ट भी डाल सकते हैं। मूंगफली के छिलके हो गए, अखरोट के छिलके, बादाम के छिलके, मतलब कुछ भी आप किचन से निकाल करके डाल सकते हैं। बस रोटी दाल चावल पका हुआ ना रहे, बाकी सब इसमें ऐड कर सकते हैं। तो ये देखें इस तरह से मैं ये पूजा में फूल, दिवाली में या फिर किसी भी त्यौहार में पूजा के बहुत सारे फूल माला आती है तो सूख जाता है, तो इधर उधर फेंकने की बजाय मैं इस तरह से यहाँ पे डाल देती हूँ। बहुत से लोग नदियों में विसर्जित करते हैं तो उससे अच्छा है कि इन फूलों को इस तरह से डाल दें। तो कुछ दिनों में इस तरह की खाद बनकर तैयार होती है। आप देख सकते हैं बिल्कुल भी इसमें बदबू नहीं है, सब कुछ सड़ गल गया है। और सर्दियों में तो मैंने इसमें बहुत ज़्यादा जो है मटर के छिलके, इतनी ज़्यादा मटर आती थी, छिलके इतने ज़्यादा होते थे कि उस सब मैं इसमें डालती थी। और कुछ छिलके जो सूख गए उनको मैंने जैसे गमला लगा रहे हैं उसके ऊपर थोड़ा एक लेयर डाल के फिर मिट्टी डाली, तो उस तरह से भी आप बना सकते हैं। और इन पूरी खाद को मैं अच्छे से छान लूँगी और जो ये बचा हुआ ऊपर का वेस्ट है तो उसको मैं साइड कर लूँगी और
फिर से कंपोस्ट बिन में या जो मैंने क्यारी बनाया है उसमें डाल दूँगी। ये देखें कलर आप देख सकते हैं कितनी अच्छी खाद बनकर तैयार हुई है, भुरभुरी खाद। ये देखें बांधने पे मुट्ठी बंध जा रही है और खोलने पे ये भुरभुरा हो जा रहा है। ये होता है बेस्ट कंपोस्ट ऑर्गेनिक। जब इसको आप डालेंगे ना तो पौधों की बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ होगी और जो सब्जियां होंगी उनका स्वाद बहुत ही लाजवाब होगा। तो इस तरह से मैं कंपोस्ट निकलता जाता है और उसमें मैं इस तरह से छान छान के चाल चाल के हटा करके बोरियों में भर लेती हूँ। और बहुत ही लाइट वेट है। और इस तरह से छानने से क्या होता है ना, मिट्टी बहुत ही लाइट वेट होती है। इस तरह से देखें। और जब आप हैंगिंग बास्केट में या कहीं भी लगाते हैं तो जो पॉट होता है वो हैवी नहीं होता है और जिन पौधों की हम लोग कटिंग लगाते हैं वो भी इनमें अच्छे से ग्रो करते हैं। तो इस तरह से आप किचन के छिलकों से बहुत ही बढ़िया पौष्टिक खाद बना सकते हैं पौधों के लिए, वो भी मुफ्त में ऑर्गेनिक खाद। घर के बेकार से कचरे जो यूं ही लोग फेंक देते हैं। ये देखें इतनी सारी खाद इकट्ठी हो गई और इस कितनी अच्छी खाद बनकर तैयार हुई है। और ये जो बचा हुआ है उसको छानने के बाद मैं वापस उसी जो कैरी है उसी में डाल दूँगी। फिर से अपना बन जाएगा, ये तैयार हो जाएगा। तो ऐसे ही चाल चाल करके सारी मिट्टी जो है वो बोरों में भर लेती हूँ खाद को। मिट्टी भी इसमें थोड़ी मात्रा में है। देखिए कितनी अच्छी पौष्टिक शक्तिशाली खाद। सब्जियों में फलों में जितने भी पोषक तत्व होते हैं वो सब कुछ हमारे इस खाद में है। विटामिन सारे, कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन, ये सब पौधों की अच्छी ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो आज से ही आप किचन वेस्ट से खाद बनाना शुरू करिए। किसी भी तरीके से बनाएं, नहीं जगह है तो आप बोरियों में भी भर सकते हैं। और इस तरह से ये टूटे हुए चलनी जो चावल गेहूं की चालने वाली होती है उसी से मैं सारे जो खाद है उसको ऐसे चाल लेती हूँ और उसके बाद स्टोर करके रख लेती हूँ। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और ये बहुत यूज़फुल टिप है। आप ज़रूर इस तरह से खाद बनाइएगा। और अगर उसका सब्जियाँ छिलके आपके पास इकट्ठे हो गए हैं तो दो तरीके से आप इस्तेमाल करते हैं उसी चीज़ को। मैं तो ऐसे ही करती हूँ, तो आप भी ऐसे ही करें कि पहले जितनी भी सब्जियों के छिलके हैं उनको एक बकेट में रख लें और पानी डाल दें, पूरा भर दें उसको। उसके बाद उसको 1 से 2 दिन तक रखें और उसके बाद उस पानी को इन पौधों पर डालेंगे तो इन फूलों का देखिए कलर कितना खूबसूरत लग रहा है। तो ये फ्री का लिक्विड फर्टिलाइज़र आपको मिल जाएगा और जो बचता है वेस्ट उसको कंपोस्ट बिन में डाल दें। तो इस तरह से एक ही कचरे से हमें 2 तरह की खाद मिल जाएगी। तो दोस्तों वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा अगर मेरे चैनल पे हैं। ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियोज़ आपके साथ मैं लाती रहूँगी और बहुत ही यूज़फुल वीडियो है। आप दूसरों के साथ भी शेयर करिए और घर पे इस तरह से कम खर्चे में गार्डनिंग की शुरुआत आप कर सकते हैं। और ऑर्गेनिक गार्डनिंग करिए, कोई केमिकल डालने की ज़रूरत नहीं है। देख सकते हैं ये सब मैंने ऑर्गेनिक गार्डन चीज़ें डाल करके ये इस तरह से फूल, और कोई भी केमिकल मैं यूज़ नहीं करती हूँ। तो इस तरह से इन सभी पर आप उससे जो लिक्विड बनाते हैं उसका स्प्रे भी कर सकते हैं, ऊपर से छिड़काव भी कर सकते हैं। तो कीड़े मकोड़े भी जो होंगे ना वो भी ख़त्म हो जाएंगे। तो एक तरह से इन किचन वेस्ट से हमें फ्री की फर्टिलाइज़र, लिक्विड, कंपोस्ट और पेस्टिसाइड भी मिल जाता है। एक तरह से कीटनाशक, जो लहसुन प्याज के छिलके होते हैं उनको भिगा दीजिए और उसका पानी का छिड़काव इन पौधों पे करिए तो फ्री का ही हमें ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड भी मिल जाएगा जो पौधों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होते हैं। और इनकी ग्रोथ देखिए कितनी अच्छी हो गई है, कलर कितने प्यारे लग रहे हैं। तो इस तरह से आप लोग भी कम खर्चे में गार्डनिंग करें, गार्डनिंग की शुरुआत करें। और मेरी तरह से कबाड़ से जुगाड़ और वेस्ट चीज़ों से ही गार्डनिंग मैंने शुरू करी है और बहुत ही अच्छी ग्रोथ होती है इन पौधों की। तो दोस्तों फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ एक नए टॉपिक के साथ। ऐसे ही मेरे साथ बने रहिए, आप सपोर्ट करते रहिए और जो भी पूछना हो पूछिए, मुझे सजेशन कुछ देना हो तो दीजिए। फिर एक नए टॉपिक के साथ आपके साथ मिलती हूँ। तब तक के लिए आप सब अपना और अपने पौधों का बहुत बहुत ख्याल रखें। बाय बाय दोस्तों।